हेलो एवरीवन एंड मोस्ट वेलकम टू एग्जाम कोच। बंधुओं, बेसिक सिंप्लीफिकेशन की सीरीज में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइन को पढ़ रहे हैं। इससे हम पिछली 3 क्लासों से हम यही पढ़ रहे हैं। आज हमारी जो क्लास है वो चौथी क्लास है। उसमें हम लोग 5 नंबर को देखेंगे कि हमने क्या करना है। हमने पहली क्लास में देखा था 2 नंबर को, दूसरी में हमने 3 नंबर को देखा, फिर हमने 4 नंबर को देखा और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि 5 नंबर को अगर हम जोड़ते हैं या घटाते हैं, मतलब 5 नंबर उसमें हम लोग देख रहे हैं कि 5 नंबर अगर पॉजिटिव के हों या 5 नंबर नेगेटिव में हो, उसमें कुछ पॉजिटिव हो कुछ नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, आज हम वो देखेंगे। ठीक है ना। तो आज का जो कॉन्सेप्ट हमारा जो है, आज भी हमारा कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइन ही होगा, ताकि हम देख पाएँ कि कौन से नंबर के साथ अगर प्लस माइनस अगर करते हैं तो उसमें कौन से साइन आने वाला है। ठीक है ना, ताकि आपको बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन या बेसिक सिंप्लीफिकेशन को करने में मदद मिले। ठीक है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट को करने में आपको मदद मिले, क्योंकि इसी से ही हम देखते हैं कि गणित के अंदर जो होता है ना, मैथमेटिक्स के अंदर जो सिंबल्स होते हैं वो बहुत मायने रखते हैं। अगर हमने आंसर क्वेश्चन कर लिया और सिंबल ही नहीं आया तो फिर हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो उसी पे हम लोग को ध्यान देना है। हम इसमें बहुत बेसिक सी बात कर रहे हैं। इस सीरीज के अंदर हम बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट को देख के चल रहे हैं। ठीक है ना, और तो देखते हैं इसमें कि हम लोगों को 5 नंबर जब देता है कोई नंबर, तो उसमें ऑल पॉजिटिव अगर नंबर लेंगे, सारे नंबर पॉजिटिव लेंगे, सारे धनात्मक नंबर होंगे तो क्या होगा, और सारे नेगेटिव नंबर होंगे तो क्या होगा, वही हमको इसमें बात करना है। बहुत ही बेसिक सी बातें हैं, वही आज हमको इसमें जानना है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। इसके अंदर हम ले लें, फिर वही नंबर ले लेते हैं हम तो। ठीक है ना, 2, 3, 4, 5 और 6 हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 2, 3, 4, 5, 6 ही लें। हम कोई भी नंबर ले सकते हैं और कॉन्सेप्ट सबके साथ सेम ही रहेगा। मतलब सिंबल का जो साइन का जो कॉन्सेप्ट ऑफ साइन विथ द नंबर बिल्कुल सेम रहेगा, मतलब सेम ही रहेगा। मतलब क्योंकि हम लोगों को नंबर से कोई मतलब नहीं, हम लोगों को ये सिंबल जो आ रहा है ना, सिंप्लीफिकेशन ये बोर्ड मास में हम लोग जब करते हैं इक्वेशन को सॉल्व, वो हमको देखना है कि इसमें क्या आने वाला है। मेन चीज़ वो ही है। ठीक है ना, तो अभी हम देखेंगे कि इसमें हमने सारे नंबर क्या ले लिए हैं, पॉजिटिव ले लिए हैं। इसमें हमने क्या किया है, सारे नंबर को क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है। अब हम जानते हैं, मैंने आपसे बोला हूँ कि कितने ही नंबर आ जाए हमें उससे क्या लेना और क्या देना। हमने बोला आपसे कि 2 नंबर को ही आप लेके चलिए। ठीक है ना, 2 नंबर को हम लेके चलिए। मैंने आपसे बोला ना, नंबर जो होंगे वो बढ़ते जाएंगे। अगर नंबर के हिसाब से हम चार्ट या टेबल को हम बढ़ाएंगे ना तो बहुत ही दिक्कत होगी। ठीक है ना, उसको हम याद नहीं रख पाएंगे। अगर हम 2 का कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे, उसी 2 से हम पूरी इक्वेशन को सॉल्व करते रहेंगे तो आसानी से हम चीज़ कर पाएंगे। तो वही हमको देखना है। अब 2 और 2 पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता है, 2 पॉजिटिव पॉजिटिव को जोड़ेंगे तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस क्या होता है बंधु, प्लस 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 होता है। तो 2 + 3, मैंने आपको बोला कि पॉजिटिव के आगे कभी भी, पॉजिटिव नंबर के आगे कभी भी साइन नहीं लगा होता है। जब नहीं लगा रहा कोई नंबर और हमसे पूछा जाए कि नंबर कौन सा होगा, तो वो ऑलवेज हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है। मतलब क्या होता है, धनात्मक संख्या होती है। ठीक है ना, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए 2 + 3 तो कितना हो गया, 5। कोई दिक्कत नहीं, ये 2 नंबर हमने ले लिए। 2 + 3 हमने क्या कर लिया, 5 कर लिया। ठीक है ना, इन दोनों को जोड़ा तो हमको 5 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, ये प्लस लगा है और इसको हम लगा दिया, 4 उतार दिया, 5 उतार दिया, हमने 6 उतार लिया। हमने उतार दिया पूरा, इन दोनों को जोड़ा, बाकी एज इट इज उतार दिया। अब हम लोग देख रहे हैं 4 + 5 + 4 कितना होगा बंधु, 9 होगा, और +4 होगा, प्लस फिर उतार दिया। फिर ये 2 नंबर को जोड़ा तो 9 हो गया, प्लस प्लस वैसे लिख दिया एज इट इज। ठीक है बंधु, इसके अलावा फिर प्लस प्लस हो गया, 9 + 5 कितना होगा, 1 4 14 हो जाएगा, फिर 6 लिख देंगे जैसे, है ना। तो हम लोग देख रहे हैं, यही चीज़ हम देख रहे हैं। ठीक है ना, और 14 प्लस मतलब 14 + 6 हम जोड़ रहे हैं ना, तो क्या मिल रहा है हमको, 14 + 6 को जोड़ेंगे तो हमको 20 मिलेगा। समझ में आ गई बातें। तो बंधु क्या समझ में आया, हमको ये समझ में आया कि हम कोई भी पॉजिटिव नंबर लेते हैं और उनको जोड़ते हैं, डायरेक्ट आप जोड़ दीजिए तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। बहुत बड़ी बात नहीं थी, बहुत सिंपल सी बात है, सबको आता है ये बात। अब हम करें इधर पे कि अब इन्हीं नंबरों को हम क्या ले लें, पूरे नंबरों को नेगेटिव ले लें तो क्या सिंप्लीफिकेशन बनेगा, ये बात हमको जानना है। तो अब हम देखते हैं कि मैंने लिखा 2 लिखा है, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया और 6 लिया। इन्हीं नंबर के साथ अगर हम क्या कर दें, माइनस ले लेंगे सभी को, तो क्या होगा,
-2 -3 -4 -5 -6 ऑल नंबर आर नेगेटिव। सारे नंबर को हमने क्या ले लिया, नेगेटिव ले लिया। हम यही बात कर रहे हैं कि अगर हम नेगेटिव ले लेते हैं नंबर को तो क्या होगा। मैंने आपको बोला ना, अगर सेम सिंबल के नंबर होंगे तो आप सीधा जोड़ दीजिए और आंसर का रिजल्ट का वही होगा। एज इट पूरे के पूरे नेगेटिव हम लेते हैं तो हम क्या देखते हैं कि अगर हम पूरे नेगेटिव को करेंगे तो हमको मालूम है माइनस माइनस सारा नंबर प्लस होता है और आखिर में जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, माइनस का ही आएगा। इसी प्रकार हम देखते हैं कि माइनस माइनस क्या हो गया, इन दो नंबर को लेते हैं। नंबर कितनी आ जाए, क्या लेना और क्या देना, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। हमको सिर्फ दो नंबर से जोड़ना है, उसके बाद जोड़ते जोड़ते चले जाएंगे। हम जो भी करना है वो दो नंबर से करना है, तो बेसिक से कर पाएंगे। -2 -3 कितना होगा बंधु, -5 होगा। बहुत ही आसान से जोड़ दिया, क्योंकि मालूम है माइनस माइनस प्लस होता है और रिजल्ट का आता है, माइनस का आता है। बहुत शानदार, ये उतार दिया हमने। फिर माइनस माइनस क्या करेंगे हम लोग, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। -9 हो जाएगा जी दो नंबर को जोड़ा, माइनस माइनस हो गया 9, -5 हो गया और -6 एज इट इज उतार दिया। बात समझ में आ गई है ना। इसके बाद हम देखते आगे, फिर माइनस माइनस -14 हो गया और -6 हो गया, ठीक है। फिर देख रहा माइनस माइनस, तो -14 -6 कितना हो गया, -20 हो गया। रिजल्ट माइनस में आएगा, ये बात मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना। माइनस माइनस प्लस होता है, रिजल्ट आंसर विद साइन जो होगा वो क्या आएगा, वो माइनस का आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे मैंने आपको यही बोला हूँ कि सेम साइन के जो होते हैं उनको जोड़ते हैं तो आंसर का भी जो होता है, आंसर भी उसी में आता है। अगर पॉजिटिव 10 नंबर जोड़ें पॉजिटिव, 20 नंबर जोड़ें आप पॉजिटिव, हमेशा आंसर उसका पॉजिटिव होगा, ये बात हो गई। अगर आप सारे नंबर नेगेटिव ले रहे हैं और सारे नंबर नेगेटिव लेके आप जोड़ रहे हैं तो जुड़ता ही है, और लेकिन आंसर भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा आपका। सिंपल सी बात है, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, उसमें कोई ज़्यादा हमको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कई बार इक्वेशन में आ जाता है तो हम लोग वहाँ पे इसको करते हैं। अब हम देखेंगे कि सेम ले लिया हमने, पूरे नंबर पॉजिटिव ले लिए और पूरे नंबर हमने नेगेटिव ले लिए, लेकिन अब हमको क्या करना है, ये इसमें सिंबल को चेंज करना है। तो क्या करेंगे वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे ये क्या करना है इसमें, ठीक है। मिटाते हैं इसको, ये बात आपको समझ में आई होगी। अब इसमें हम देखते हैं आगे तीसरा क्वेश्चन। 1 और 2 ले लिए, उसमें हो गया। चलो इसको 1 3 मान लेते हैं। अब हमने लिया था क्या, 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है ना। अब हम इसमें एक नेगेटिव ले लेते हैं, बाकी सबको पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है ना, है ना। इधर इधर से देखेंगे सब नेगेटिव, सब पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया, तो कंडीशन आसानी से बनती चली जाएगी। मैंने आपसे फिर बोला हूँ कि दो नंबर को ले लें। यहाँ से हमने क्या लेना है, सिर्फ दो नंबर को ही लेना है, दो नंबर को ही लेना है। तो माइनस प्लस कितना होगा, माइनस हो जाएगा। तो प्लस माइनस का माइनस हो गया, यहाँ हो गया क्या 1 +4, आपको बोला प्लस माइनस का माइनस हो गया, रिजल्ट काय में आएगा, वो प्लस में आएगा। क्यों, बड़ी संख्या जो होती है वो आएगी, उसका सिंबल आएगा। तो प्लस माइनस का माइनस हो गया, प्लस का आंसर आ गया आपका 4 + 5 + 6, कोई दिक्कत नहीं है। अब सारे नंबर पॉजिटिव हो गए हैं, तो आप जानते हैं कि सारे नंबर पॉजिटिव को हम जब जोड़ते हैं तो आसानी से आंसर जो हमारा आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। चाहे तो आप 4 + 1 5 होगा, 4 और 1 5 होगा, 5 और 5 10 और 6 हो गया। तो इसका हम डायरेक्ट में आपको लिख दे रहा हूँ ताकि आपको बातें समझ में आ चुकी हैं। हम पहले से हम कर चुके हैं, 4 नंबर को जोड़ते हैं तो सारे नंबर पॉजिटिव हैं, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि इस आंसर कितना होगा, सीधा सीधा इसको जोड़ दें। 5 + 6 11 + 4 15 प्लस क्या होगा 1 6 16। तो डायरेक्ट भी हम इसको लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं 5 और 5 10 और 6 16, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना हो गया, 16 हो गया। नहीं तो आप दो दो नंबर करके भी कर देंगे तो भी आंसर हो जाएगा। इसको करेंगे तो 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 लिख देंगे, प्लस 5 लिख देंगे, प्लस फिर 5 + 5 करेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर प्लस लिखेंगे 6 और 10 + 6 लिखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 1 6 16 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार अगली वाली कंडीशन देखते हैं कि एक पॉजिटिव लिया हमने, मतलब हम कितने लेंगे, 2 पॉजिटिव लेंगे और फिर 2 नेगेटिव लेंगे और 1 पॉजिटिव लेंगे, ठीक है ना। ये हो गया, ये बात समझ में आ गई, ठीक है ना। ऐसा हम लोगों को करना है। अब फिर हम वही 2 नंबर को लेके चलेंगे। 2 का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, नंबर कितने ही हो
हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट से मतलब है कि हमें 2 नंबर को लेके चलना है। उसमें सिंबल हमारा कौन सा लगा है, प्लस लगा है तो प्लस के साथ, माइनस लगा तो माइनस, 1 प्लस 1 माइनस है तो उसके हिसाब से चलना है। कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल वही रहेगा। तो माइनस प्लस, अब माइनस माइनस क्या हो गया है, प्लस हो गया, -5 हो गया, +4 हो गया, +5 हो गया, +6 हो गया, ठीक है ना। माइनस प्लस का है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, जो वाला कॉन्सेप्ट लगा है हमने, तो -5 आ गया, जो फिर बेसिक उतार दिए। अब हम फिर 2 नंबर को लेंगे, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, है ना, माइनस प्लस का माइनस होगा, तो माइनस कितना हो जाता है, माइनस प्लस माइनस तो हो गई, लेकिन आंसर का आएगा, माइनस का आएगा। क्यों, बड़े नंबर के हिसाब से चिन्ह आने वाला है, बड़े नंबर के अनुसार हमारा चिन्ह आएगा, जो आएगा -1 आएगा। अब फिर क्या करेंगे हम, यहाँ से उतार देंगे 5 प्लस उतार देंगे 6, कोई दिक्कत नहीं। अब माइनस प्लस फिर माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस फिर माइनस हो जाएगा, है ना। तो 5 में से 1 गया तो कितना आ गया, 4 आ गया, लेकिन रिजल्ट हमारा क्या आएगा, बड़े नंबर के अनुसार ही आएगा। बड़ा नंबर क्या है हमारे यहाँ पे, 5 है, इसके हिसाब से चिन्ह आएगा, मतलब सिंबल जो होगा, साइन जो आएगा, बड़े नंबर के हिसाब से आएगा। फिर हम लोग देखेंगे इसके अंदर 6, तो 6 + 4 हम देखें दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, तो 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमको करना है, ठीक है ना। बहुत ही बेसिक सी बातें हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट से ही चलना है। बेसिक गणित को करने का जो तरीका वो बेसिक सी होता है कि कोई गणित किस रूप में बना हुआ है, हमेशा बेसिक से एडिटिंग की जाती है उसमें, और कुछ नहीं होता है, वही हमको देखना रहता है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं अगली इक्वेशन। हमने एक में देखा कि एक पॉजिटिव ऑल एक नेगेटिव ऑल पॉजिटिव, 2 नेगेटिव ऑल पॉजिटिव, फिर मतलब जो 3 पॉजिटिव थे। अब हम देख रहे हैं कि -2 हम लोग 3 नेगेटिव ले लेते हैं इसके अंदर, है ना। और बात समझ में आ गई आपको। तो हमने 3 नेगेटिव ले लिए और 2 नंबर पॉजिटिव के ले लिए। हम लोग बड़े आसानी से इसको कर पाएंगे, मैंने को बोला। फिर 2 का कॉन्सेप्ट लेके चलना, क्या लेना और क्या देना, कितने नंबर है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। और हम लोग इसमें देखेंगे कि -3 -2 -3 कितना हो जाएगा, हमने 2 नंबर लेना है, हमने 2 नंबर ले लिए इसमें। तो अब हम देख रहे हैं इसके अंदर कि 2 नंबर हमने लिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, -5, फिर देखो उतार लिए, -4 उतार लिए हमने, -+5 और +6 उतार लिए, ठीक है ना। अब 2 नंबर फिर माइनस के होगा, तो माइनस माइनस फिर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ उतार लेंगे फिर 5 और फिर वही 6। वही सारी बातें हो रही हैं इसी चार्ट के हिसाब से। 2 नंबर के लिए है, प्लस 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 होता है, रिजल्ट प्लस होता है, लेकिन साइन का आएगा आता है प्लस का, प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब माइनस होगा, बड़े नंबर के हिसाब से आएगा। माइनस प्लस भी माइनस ही होता है, बड़े नंबर के अनुसार जो भी आएगा साइन आएगा। और माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन जो आएगा वो माइनस का ही आएगा। फिर देखना है माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। माइनस प्लस कितना होता है, माइनस का 9 और प्लस का 5, तो कितना होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। लेकिन हमको मालूम 4 तो होने वाला है, लेकिन काय का आएगा, माइनस का आएगा। क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह हमेशा आएगा। बड़ा नंबर क्या है इसके अंदर, बड़ा नंबर जो है वो हमारा 9 है, और वो माइनस में, इसलिए हमारा चिन्ह माइनस में आने वाला है। प्लस कर देंगे 6, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए माइनस प्लस माइनस लग गया है, माइनस प्लस माइनस लग गया, तो प्लस माइनस का माइनस हो गया। लेकिन हमको मालूम है 6 में से 4 जाएगा, या 6 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारा 2 आएगा। लेकिन वो काय का आएगा, वो आएगा हमारा प्लस का आएगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो नंबर है बड़ा वाला, जो बड़ा नंबर है वो काय का है, प्लस का है, इसलिए क्या आएगा, उसके साथ प्लस आएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हो गई हैं यहाँ पे। इसी प्रकार इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर ले, -4 + 6, तो इसमें कितना आ गया, 2 आ गया जी, हो गई बातें। तो हमने एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लिया, 4 को हमने पॉजिटिव ले लिया, 2 को नेगेटिव लिया, 3 को हमने पॉजिटिव लिया, 3 को नेगेटिव लिया, 2 को पॉजिटिव लिया। हम फिर उल्टा करके देखेंगे तो बात आ जाएगी, क्योंकि फिर एक नेगेटिव सारे, एक पॉजिटिव सारे नेगेटिव, है ना। फिर 2 नेगेटिव हो जाएंगे हमारे पास। तो यहाँ से देखेंगे हम, इसको भी नेगेटिव कर लें ज़रा, 6 ले लेते हैं, है ना। इसको भी नेगेटिव कर लेते हैं, माइनस ये हो गया प्लस, क्योंकि सारे नेगेटिव तो है। इसको भी नेगेटिव ले लेंगे, जो हम पहले कंडीशन कर चुके हैं, इसको नेगेटिव ले लेंगे। और अगर सबको पॉजिटिव, 2 कंडीशन हम पहले कर चुके हैं, फिर हमने इसमें एक को चेंज करके देखा, ठीक है ना, तो वो हम पहले कर चुके हैं। हम लोग इनको कर रहे हैं, बाकी ये तो लग ही रही हैं, लेकिन इनको हम पहले कर चुके हैं वाली कंडीशनों को, इनको लगा रहे थे, लेकिन हम दोनों के साथ लग जा रही हैं। चलिए, माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस जो होगा वो होगा
प्लस हमको मालूम माइनस माइनस प्लस होगा, ये 2 नंबर को, सिर्फ 2 नंबर को ही लेके चलना है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। और -4 -5 और प्लस हो गया 6, ठीक है ना। अब फिर देखिए 2 नंबर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, जहाँ ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, -9 हो जाएगा जी, है ना, -9 होगा, फिर -5 उतार देंगे और -6 उतारेंगे। तो देख रहे हैं ना, चीज़ वहीं चल रही है, वही कॉन्सेप्ट हम लोग देख चल रहे हैं। और -9 -5 माइनस कितना हो गया बंधु, 14 हो गया, लेकिन प्लस हो गया 6 हो गया, वही होगा फिर प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, हम लोग देख रहे हैं प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस प्लस में 14 में से 6 जाएगा, मतलब कितना बचेगा, 8 बचेगा। 14 - 6 = कितना होगा, 8 होगा, लेकिन वो क्या आएगा, माइनस का आएगा। क्यों आएगा माइनस का, माइनस का इसलिए आएगा क्योंकि बड़ा नंबर जो है वो नेगेटिव में है, इसलिए वो नंबर क्या आएगा, सिम्बॉल के साथ नेगेटिव आएगा, ठीक है ना बंधु। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहा है ये। तो ऐसे हमको करना है, ठीक है ना। इसमें कितने ही नंबर आ जाएं, हमको हमेशा 2 नंबर को ही लेके चलना है, बस वही हमारा कॉन्सेप्ट रहता है। क्योंकि नंबर बढ़ेंगे, अगर नंबर के हिसाब से साइन बढ़ाते रहेंगे तो बहुत सारा हमारा टेबल जो है बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन हमको उससे नहीं चलना, हमको 2 नंबर का ही लेके चलना है। मेन सिर्फ 2 का कॉन्सेप्ट सीखना रहता है, फिर नंबर कितने बढ़ जाए उसी कॉन्सेप्ट के अलावा हमको प्लस माइनस करना रहता है। ऐसे ही इंटू में करेंगे हम, ऐसे ही हम फिर डिवाइड में करेंगे, ठीक है ना। ये प्लस माइनस के थे, इसमें और भी कर सकते हैं, 6 का भी ले सकते हैं, 5 का भी ले सकते हैं, मतलब कितने जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि 2 और मतलब 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, ऐसे करके हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन हमको लेना कितने नंबर, सिर्फ 2 ही नंबर लेना है। 2 नंबर से हम करते हैं, पहले 2 को सॉल्व करें, वो जो उसका आंसर आएगा फिर उसको अगले नंबर से रिलेट करें, फिर 2 को बना लें, फिर जो आंसर आएगा फिर उसको 2 को कर लें, फिर जो आंसर आएगा उसको फिर 2 के कर लें, फिर जो आंसर आएगा उसको 2 को कर लें। ऐसा हम लोग करेंगे तो बहुत ईजिली हम इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। बहुत बेसिक सी कॉन्सेप्ट है ये, लेकिन हमको बोर्ड मार्क्स में बहुत काम आएंगे। जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है उन्हें ज़रूर बताएं हमारी सीरीज़ के बारे में, ताकि वो गणित को बहुत बेसिक तरीके से सीख पाएंगे। हम और बहुत छोटी सी बात और बेसिक से आगे हम बात करेंगे, ताकि जो कैलकुलेशन में है आपको फ़ायदा मिलेगा इससे, ठीक है ना। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना।